हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो नेशनल जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स, जो ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए और साथ के साथ याद करते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को। जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर को। ये लगभग सभी को पता भी होगा। बाल दिवस हम जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं 14 नवंबर को। फ्रेंड्स, जो डेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद करें। राष्ट्रीय एकता दिवस, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे, उसके उपलक्ष्य में जो है शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशंस, काफ़ी जो वर्ल्ड का फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई? डेट भी पूछी गई है और जो ईयर भी पूछा गया हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर निम्न में से कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। ओके, तो ऑप्शंस में हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? मेंबर्स पूछे गए हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 15। कुल जो मेंबर है, कुल सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अब कुल मेंबर तो 15 है, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। स्थायी सदस्य हैं जो वो 5 हैं। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कुछ देशों के जो है ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन स्थायी सदस्य नहीं है। तो जो उन 5 मेंबर में नहीं है, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। जो इंडिया है, भारत है, वो अभी तक जो है स्थायी सदस्य नहीं बना है। आगे आने वाले समय में हो सकता है इंडिया भी स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन अब तक जो है इंडिया स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चीनी। जो 5वीं भाषा है, 5th लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा के कामकाज की, वो है चीनी को इसकी मान्यता मिली है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है?
सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जेनेवा। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर रेड क्रॉस का मुख्यालय है। यूनेस्को, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है, एक ब्रांच है, उसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है। सही आंसर होगा ऑप्शन है पेरिस में। तो ये जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल के, उनके हेडक्वार्टर भी ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हेग। हेग नामक स्थान पर जो है ICJ इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जेनेवा। देखिए जेनेवा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए ध्यान रखिए कौन सा जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसकी स्थापना किस साल में हुई। सही आंसर होगा ऑप्शन है 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा में। ओके, जेनेवा में ILO का मुख्यालय है। पुनर्निर्माण तथा विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड बैंक बोला जाता है जिसको, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ऑप्शन ए सही होगा वाशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोम। देखिए सभी का आंसर जेनेवा नहीं होगा, जो FAO का है याद रखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में है, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में हुई थी। सबसे पहले तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा गया, हेडक्वार्टर पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाशिंगटन में। IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका गठन कब हुआ, इसकी स्थापना किस साल में हुई थी पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वर्ष 1985 में। 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षेश सार्क है जो, उसकी सदस्य संख्या कितनी है जो सार्क है उसकी सदस्य संख्या पूछी गई है, कितने टोटल मेंबर्स हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 जो है इसकी कुल सदस्य संख्या है, और सबसे लास्ट में जो है अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ है 8वां मेंबर। दक्षेश सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय पूछा गया हेडक्वार्टर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ढाका में। ढाका बांग्लादेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पर जो है सार्क का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसका नया सदस्य है, यानी 193वां जो लास्ट सदस्य है वो कौन सा देश बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान। जो साउथ सूडान है वो UNO का नया सदस्य बना है, 193वां सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। सबसे पहले महासचिव का नाम पूछा गया है UNO के। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ट्रिगवेली। जो ट्रिगवेली हैं वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया है। कौन जो है उसमें न्यायाधीश बने हैं भारत के। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है ICJ में जो है जस्टिस बने हैं इंडिया से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। G15 ये एक वर्ल्ड लेवल का एक और ऑर्गेनाइजेशन है G15। उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब संपन्न हुआ। तो इसका पहला अधिवेशन हुआ जो, वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुआलालंपुर में हुआ है ये, और 1990 में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, ये कब अस्तित्व में आया, कब बना था ये? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को WTO बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन। लंदन जो है इंग्लैंड में ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ ये आपको जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे यहाँ पर कराए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जकार्ता में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाशिंगटन में। नाटो का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। एशियाई विकास बैंक, ADB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक, उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मनीला। गुआम, GUAM, गुआम का जो निम्न में से कौन सा सदस्य देश नहीं है? गुआम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूछा गया कौन सा मेंबर इनमें से नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आया जाता है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है और सोच समझ के आंसर देना होता है। सदस्य देश कौन सा नहीं है ये पूछा गया है इन देशों में से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। जो USA है वो गुआम का मेंबर नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का जो इंडिया का नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो क्या चीज़ है इन ऑप्शन में से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। जो सारनाथ का अशोक चक्र है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक पूछा गया है, तो सही आंसर होगा हमारा 96 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमेली का जो फूल है वो पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक। जो नेशनल सिंबल्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको भी बिल्कुल ध्यान रखिए। स्पेन जो देश है उसका राष्ट्रीय फूल पूछा गया है, नेशनल फ्लावर पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कार्नेशन का जो फ्लावर है वो उनका राष्ट्रीय फ्लावर है। कॉर्न फ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? कॉर्न फ्लावर जो है पूछा गया है किस देश का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी का। कमल किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ये लगभग सभी को पता होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? फ्रेंड्स, ये फूलों से रिलेटेड और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे आसपास की चीज़ें हैं, यहाँ पर पशु पूछा गया, राष्ट्रीय पशु को जहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्रतीक पूछे गए हैं, सिंबल्स पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लगभग सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बाघ, यानी जो टाइगर है वो इंडिया का जो है राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है अथवा प्रकाशन है जो, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाइट पेपर। भारत का जो सरकारी कोई भी रिपोर्ट आती है या फिर कोई प्रकाशन आता है, पब्लिकेशन आता है, उसको वाइट पेपर बोला जाता है। एक जनरल नाम है उसका, वाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के सरकारी दस्तावेज, जो ईरान देश है उसके सरकारी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन बुक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। जर्मनी के सरकारी दस्तावेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो जर्मनी के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बोला जाता है, उनको भी वाइट बुक बोला जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जर्मनी के भी और इंडिया के भी दोनों को वाइट बुक बोला जाता है। इटली के सरकारी दस्तावेज को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ग्रीन बुक।
जापान के सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रे बुक। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट ही उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस या संसद है, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुंडेस्टैग। ओके, बुंडेस्टैग बोला जाता है जर्मनी की संसद को। नेपाल की संसद, जो नेपाल देश है, उसकी संसद को, पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शोरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। भारत की संसद, ये सभी को पता होगा, भारत की संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हम संसद ही बोलते हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद पूछी गई है, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नेसेट। तो ये जो अलग अलग देशों की जो संसद के नाम है, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 113, डाइट किस देश की संसद का नाम है? जो डाइट है वो कौन से देश की संसद को बोला जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जापान की संसद को। वाफा, WAFA, वाफा निम्नलिखित में किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? पूछा गया है वाफा जो है कौन से देश की न्यूज एजेंसी है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन की। वाफा फिलिस्तीन की एक काफ़ी फेमस न्यूज एजेंसी है। यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? जो यूनिवार्ता है वो भारत की एक न्यूज एजेंसी है। न्यू स्टेट्समैन किस देश का एक प्रमुख समाचार पत्र है? समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो न्यू स्टेट्समैन है वो जो है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक जो है काफ़ी फेमस समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, भारत। इंडिया की गुप्तचर संस्था है IB। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। ISI पाकिस्तान की जो है गुप्तचर संस्था है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI किस देश की संस्था है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो को सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की। रो जो है भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KGB निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख गुप्तचर संस्था है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस की। KGB जो है रूस की संस्था है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? जो मुखबरात है वो है ऑप्शन सी, सही होगा, मिस्र की। तो अलग अलग देशों की ये गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये भी हमें याद रखनी होगी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो जो मोसाद है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ड्यूस मार्क पूछी गई है, कहाँ की करेंसी है, मुद्रा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? सही आंसर होगा जो जापान की मुद्रा है वो हमारी येन है। ऑप्शन डी सही होगा, येन जो है जापान की मुद्रा है हमारी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट, लगभग 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस को जो है साथ के साथ ही याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।